उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल मौनी अमावस्या का दिन था और आपने देखा कि करोड़ों लोगों ने वहां पर जो है आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि दिक्कत भी ज़रूर पैदा हुई वहां पे। आपने देखा विपक्ष ने हमलावर भी हुए आप लोगों पर कि व्यवस्थाओं को आप लोग संभाल नहीं पाए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कल के दिन को? देखिए, पहले तो कल जो भी वहाँ घटित हुआ वो दुखद था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी काफ़ी संवेदनाएं, माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता ली, माननीय गृह मंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने उसकी चिंता करी। जो घटना में मृतक हुए उनको 25-25 लाख रुपया और जो भी घायल थे उनको भी समुचित इलाज की सारी चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए वहाँ तत्काल नियंत्रित किया गया माहौल को, और नहाने में कोई दिक्कत नहीं आ पाई। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के कारण हालात पर तुरंत काबू भी पाया गया। चिकित्सकीय व्यवस्था सब व्यवस्था दी गई, और साथ ही साथ जो कल का एक बहुत बड़ा स्नान का पर्व था, अमृत कल काल था, उसमें उसके दृष्टिगत जो अभूतपूर्व भीड़ इकट्ठा हुई उनको भी बाद में स्नान में ध्यान में कोई दिक्कत नहीं आने देगी। विधिवत वो सुचारू रूप से रहा और एक रिकॉर्ड नया बनाते हुए कल श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ देखी गई। साथ ही साथ तमाम जिलों में और ज़्यादा भीड़ का दबाव रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं भी करने का काम किया गया। अब धीरे धीरे करके वो व्यवस्था वहाँ श्रद्धालुओं को खोलने की जा रही हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको भी वहाँ स्नान ध्यान का अवसर मिल सके, श्रद्धा की डुबकी लगा सकें। इसकी भी चिंता अब की जा रही है, और कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, और किन त्रुटियों कमियों के कारण ये हुआ उसके लिए भी 3 सदस्यीय जांच दल भी बनाया गया है, और भविष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी तमाम उपाय प्रभावी तरीके से कल माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं एक एक चीज़ का जायजा लिया। एक एक पल सीधे माननीय प्रधानमंत्री ने 4-4 बार माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की। दिन भर उसका उपक्रम चलता रहा, लेकिन पूरा का पूरा बधाई भी देना चाहेंगे संत समाज को और हमारे विभिन्न महामंडलेश्वर और धर्माचार्यों को, जिन्होंने कल की जो भी छटपुट रात को घटना हुई, उस घटना के बाद उसको संज्ञान लेते हुए वहाँ के साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने विशेष रूप से जो सहयोग करते हुए अपना स्नान, तो सुबह सबसे पहले स्नान ध्यान का उनका वक्त था, उसको टालते हुए पूरा सहयोग किया। इसके लिए पूरी सरकार और हम सब लोगों के कृतज्ञ हैं, आभारी हैं संत समाज के। और विधिवत व्यवस्थाएं कल से सुचारू रूप से स्नान की चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जो जन सैलाब महाकुंभ में और उसी के दृष्टिगत अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट धाम में, मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी धाम में चल रहा है, वहाँ भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने का काम किया रहा है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी या किसी घटना की। अखिलेश यादव ने दूसरी सरकारी संस्थाओं को कहा है कि आप लोग अब श्रद्धालुओं को संभालिए, क्योंकि सरकार के बस का ये है नहीं। आपको लग रहा है कि विपक्ष राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, या कहीं पर कमी रह गई? कोई कमी नहीं रह गई, न कमी होने वाली है। लेकिन अखिलेश जी का तो आज शुरू से ही आ रहे हैं, क्या रुक रहा है कार्यक्रम। तो वहाँ के बारे में टीका टिप्पणियाँ, और उत्सव के बारे में, महोत्सव के बारे में, ये महापर्व के बारे में जिस तरह की शुरू से उनका कमेंट्स रहे हैं, वो सब देश दुनिया ने देखे हैं। लेकिन वो तो जन आस्था, जन सैलाब जब उन्होंने देखा, उसके बाद वो अपने को वहाँ जा कर के श्रद्धा भाव से डुबकी लगाने का काम किए, सबको पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ऐसा महापर्व तो पूरी सनातन संस्कृति से जुड़ा है, देश और दुनिया के, जिसमें असंख्य लोग जिनकी श्रद्धा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, मूल्य आदर्शों में है, वो सब लोग चले आ रहे हैं। कोई बुलावा थोड़ी है, कोई संसाधन सरकार थोड़ी दे रही है, लेकिन ये सनातन के प्रति सद्भाव है, श्रद्धा है, आस्था है, और अपने जीवन में ये क्षण अमूल्य धरोहर के रूप में वो मानते हैं। तो सारे लोग इस बात के लिए आतुर हैं कि श्रद्धा की डुबकी लगा कर के अपने धन कर पाएँ, कृतार्थ कर पाएँ, पुण्य कमा पाएँ। इसके लिए पूरी दुनिया चली जा रही है। इस पर राजनीति मैं समझता हूँ विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। विमल यादव जो है वो मिल्कीपुर पहुंच रही हैं प्रत्याशी के समर्थन के लिए। तो अयोध्या की सीट के बाद आपको लगता है कि प्रतिष्ठा बचाने का ये एक बड़ा मौका है मिल्कीपुर सीट का? सर, मिल्कीपुर हम जीते हैं, निश्चित रूप से मिल्कीपुर हम जीत रहे हैं।
सारी स्थितियां, परिस्थितियां और लोगों का स्नेह आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वहाँ के प्रत्याशी को मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे वोटों से वहाँ। डिम्पल यादव का सर बहुत बड़ा रोड शो है, तो आपको लगता नहीं है कुछ फर्क पड़ेगा सर? लगातार डिम्पल यादव भी हमलावर रहती है आप लोगों पर। देखिए, जब जनता निर्णय ले लेती है तो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जनता ने निर्णय ले लिया, मन बना लिया है, तो इस बार वहाँ कमल खिलाने का पूरी तरह जनता का मन बना हुआ है, उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। हमारा वहाँ से प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीत के आएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों के लिए सर प्रतिष्ठा का विषय है कि वहाँ पर कमल खिलेगा या नहीं। अखिलेश यादव जो है वो केजरीवाल का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, कांग्रेस भी वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो आपको लग रहा है कि आपस में कुछ कलहबाजी चल रही है? राहुल गांधी अखिलेश यादव की दोस्ती में भी दरार पड़ रही है सर? मैं शुरू से कहता आया हूँ, गैर सिद्धांत और गैर विचार समानता के समझौते लंबे समय तक नहीं चल सकते। बेमेल समझौते हैं, केवल इनका एक ही सिद्धांत पे और बात पे समझौता है, एंटी मोदी, एंटी योगी, इन्हें हटाओ। न इनकी कोई नीति न रीत, बल्कि एक दूसरे को गाली देने के आधार पे ये खड़े हुई हैं। अगर समाजवादी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय जो दल है वो केवल एंटी कांग्रेसवाद पे, कांग्रेस के खिलाफ विचारधारा पर आधारित ये पार्टियाँ हैं, तो कांग्रेस की जब गैर कांग्रेसी विचारधारा पे इनकी मानसिकता, रीत सब है, तो कांग्रेस के साथ ये समझौता इंडी गठबंधन का चल रहा है, कहते नहीं चल सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।